दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धर्म डहलिया और हम लोग इस वक्त हैं कटरा के रेलवे स्टेशन पर और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं माता वैष्णो देवी की। और आप पीछे देख सकते हैं पर्वत और वो है अर्धकुमारी, तो जाना वहीं पर ही है। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी यात्रा। दोस्तों ये यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मैंने बनवा लिया है रेलवे स्टेशन के पास में है। और आप भी जब यहाँ पर आओ तो सबसे पहले अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लें। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त हरी ट्रेवल इस जगह का नाम है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी टैक्सी का, जो टैक्सी वाले भैया हैं वो आते ही होंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने होटल और फिर समझते हैं आगे होटल जाने के बाद। तो दोस्तों मेरी गाड़ी आ चुकी है और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ होटल के लिए। नाम क्या भैया आपका? मनीष भी हैं और इन्हीं का होटल भी है और गाड़ी भी इन्हीं का है। और ये मुझे यहीं मिल गए थे चौराहे पर और अब यही मुझे लेकर जा रहा है। अच्छा ये मुझे यहाँ से पिकअप भी कर रहे हैं, ड्रॉप भी करेंगे इसी पॉइंट पे। दोस्तों ये है मेरा रूम जो मैंने बुक किया है और साथ में मेरा ये विराज भी है और ये डबल बेडरूम है। इधर टीवी भी है और एसी नहीं यार, एसी की ज़रूरत यहाँ पर है भी नहीं है कि पंखा है जो चल रहा है। और ये लेट बात है, ठीक ठीक है। गीज़र भी लगा हुआ है और एसी भी है, मैं देखा नहीं था उसमें एसी भी है। और ये खिड़की है और यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये इनका खेत है जिसमें ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हैं और यही से सारी सब्जियां फल वगैरह यहीं पर ही उगाते हैं। और उस तरफ काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर। तो ठीक है दोस्तों, पहले मैं अब रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद में फिर हम मिलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है दर्शनी दरवाज़ा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो चले दोस्तों आ जाओ। दोस्तों थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है। मेरा प्लान ये था पहले कि मैं रात में चढ़ाई करके ऊपर तक जाता अर्धकुमारी और भवन तक, लेकिन भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण यात्रा अभी मार्ग बंद है, तो उस कारण से मुझे रात को यहीं पर होटल में रहना पड़ रहा है। तो अभी हम यात्रा करेंगे सुबह, तो मिलते हैं सुबह कंटिन्यू करते हैं हमारी यात्रा। दोस्तों इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं और ये मेरे होटल से दिखने वाला कुछ नज़ारा है। ऊपर अर्धकुमारी माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा त्रिकुट पर्वत यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और पास ही से बाणगंगा की आवाज़ आ रही है, पानी की बहुत ज़ोर से बहने की आवाज़ आ रही है। और ये इस तरफ आप देख सकते हैं ये बाणगंगा है। कुछ ही देर में अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। धुंध और कोहरे की वजह से अभी भी इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ पे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर से, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों ये है घोड़ा स्टैंड, यहाँ पर आपको घोड़े वगैरह पालकी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। घोड़े के भवन तक लगते हैं 1200 रुपये और पालकी के लगते हैं 3500 रुपये। आप चाहो तो घोड़े से भी जा सकते हो और आप चाहो तो पालकी से भी अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो। जय माता दी। तो दोस्तों ये है पहाड़ों से बहकर आने वाला नेचुरल वाटर, जिसको लोग अपने साथ में भरते भी हैं और पीते भी हैं।
से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये 20-20, 25-25 साल के युवा भी घोड़े पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं। जवान बुजुर्ग लोग बैठ के यात्रा करते हैं, एक बार समझ में नहीं आता। अभी लोग 20-20, 25-25 साल के युवा लोग अगर घोड़े पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो क्या कहें यार इनके बारे में। और अभी चाय का स्टॉप लिया है यहाँ पर। बेहतरीन चाय बना रहे हैं भैया, गर्मा गर्म। 10 रुपये चाय है तो चाय पे की एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। फिर अपनी यात्रा वापस से स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। दोस्तों ये है चरण पादुका मंदिर और माता वैष्णो देवी ने यहाँ से मुड़कर पीछे काल भैरव को देखा था जब वो उनके पीछे लगे हुए थे। पहला स्टॉप कहते हैं इसे। और ये चरण पादुका मंदिर, यहाँ माता के चरणों के निशान है, इसलिए इसे चरण पादुका भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ में गुरुजी जो यहाँ पर चरण पादुका में माता की सेवा करते हैं, वो हमें यहाँ पर कहानी बताएंगे माता के चरणों के निशान की। गुरुजी थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये जगह का नाम है चरण पादुका। जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी के पीछे लगे हुए थे तब माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर रुककर भैरवनाथ को पीछे देखा था। तब से यहाँ पर माता वैष्णो देवी के चरणों के निशान हैं, इसलिए इसे चरण पादुका निशान भी कहते हैं। खाने पीने की दुकानें लगी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या आना नहीं है खाने की। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, तो पूरा मार्केट है यहाँ तो यार। पहले इतना कुछ हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी काफ़ी सारी दुकानें हैं। इससे अभी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, पूरा मार्केट सा बना हुआ है। और इस तरफ एक मसाज सेंटर है। ऐसे काफ़ी सारे मसाज सेंटर हैं यहाँ पर। मात्र 50 से 30 रुपये में आप अपने यहाँ पर मसाज करवा सकते हो। चप्पल जूते की दुकानें भी हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग पैदल ही यात्रा करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। 360 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। आप यहाँ से सीढ़ियों से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को हृदय की बीमारी है वो सीढ़ियों का उपयोग ना करें तो ही बेहतर होगा। वो नॉर्मल रास्ते स्लोप का उपयोग ही करें। और दोस्तों ये है ड्राई फ्रूट्स की दुकान। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी आपको ड्राई फ्रूट्स की, जो आप चाहो तो अपने साथ ले जा सकते हो। और ये दुकान वाले भैया हैं। भैया क्या रेट है? भैया हमारे पास हर वैरायटी के अखरोट अवेलेबल होंगे। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। दाम होगा, मावड़ा केसर होगा, बादाम होगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो दुकान वाले भैया, और उनकी दुकान का नाम है, ऊपर आप देख सकते हैं। अंदर और काफ़ी रिजनेबल रेट में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। जय माता दी। बाणगंगा में भी घोड़े का काउंटर, और यहाँ पर भी घोड़े का काउंटर है। घोड़े और पिट्ठू जो लोग नीचे बुक नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पर आके अपना घोड़े वगैरह बुक कर सकते हैं। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरी यात्रा मार्ग पर टीन शेड बने हुए हैं, जिससे बारिश से भीगने का जो डर है और जो बारिश से लोग भीगते हैं वो नहीं भीगेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। मौसम पहाड़ों में बदलता रहता है और ये बादल आप आते हुए देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये है सीढ़ी मार्ग, और सीढ़ी मार्ग से आने के लिए तो मैं मना ही करूँगा, क्योंकि जिनको दिल की बीमारी है
वो सीढ़ी मार्ग का इस्तेमाल ना करें। शॉर्टकट ज़रूर है पर थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन ये जो जगह जगह टीन शेड बने हैं पूरी यात्रा मार्ग पर, ये यात्रियों की काफ़ी मदद हो रही है इससे। और देखो अब बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। मौसम का कोई भरोसा नहीं, पहाड़ों में मौसम बदलता रहता है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इस कारण से सभी यात्रियों ने अपने अपने रेनकोट पहन लिए हैं और ज़रूरी भी है। मौसम का कोई भरोसा नहीं, पहाड़ों में कभी भी बदल जाता है। अब देखो कितनी ज़्यादा फॉग है, सब कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय और ये रेड लिस्ट है और ये काउंटर, यहाँ से आप अपनी पर्ची कटवा के अंदर खाना वगैरह खा सकते हैं। तो दोस्तों ये है माता वैष्णो देवी का लंगर, जो फ्री सेवा है, उसका किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। फ्री में आओ, फ्री में पाओ, पहले आओ पहले पाओ। माता वैष्णो देवी का भंडारा है। और मैं भंडारा चख रहा हूँ माता वैष्णो देवी का, जिसमें दाल मिक्स है, चावल है और राजमा भी है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और बहुत ही सादा भोजन है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं अर्धकुंवारी मंदिर में। जब माता वैष्णो देवी काल भैरव से पीछा छुड़ाकर जब जा रहे थे, तब माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी स्थित जो जगह है यहाँ पर उन्होंने 9 मास की तपस्या की थी। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसी प्रकार माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर 9 मास की तपस्या की थी, इसलिए इस जगह को गर्भजून की गुफा भी कहते हैं। दोस्तों अर्धकुंवारी या गर्भजून वही जगह है जब 9 मास की तपस्या करने के बाद जब माँ ने काल भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और काल भैरव माँ से युद्ध करने के लिए जब आए, तब माता ने काल भैरव के सर को धड़ से अलग किया। काल भैरव का जो धड़ है वो यहीं पर गिरा और उनका जो सर है वो ऊपर पर्वत पर जाकर गिरा। तो जहाँ पर उनका सर है वहाँ पर काल भैरव का मंदिर है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन जब करने जाते हैं तो काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी है। अगर उनके दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ये बात है त्रेता युग की। माता वैष्णो देवी के पिता का नाम था रत्नाकर सागर और माता वैष्णो देवी का बचपन का नाम था त्रिकुटा। वैष्णव पंथ में जन्म हुआ, इसलिए माता को वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। 9 वर्ष की आयु में माता वैष्णो देवी समुद्र किनारे तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ से प्रभु श्री राम का निकलना हुआ। वो रावण को मारकर माता सीता को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि तब माता वैष्णो देवी प्रभु श्री राम पर मोहित हो गए थे और उन्होंने उनसे अपने साथ में चलने के लिए अनुग्रह किया था। तब प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं रावण का वध करने के लिए जा रहा हूँ और अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने जा रहा हूँ, लेकिन तब मैं वापस आऊँगा, तब मैं आपसे मिलूँगा। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। प्रभु श्री राम तब वापस आए तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया था, तो माता वैष्णो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, जब मैं कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लूँगा तब मैं आपसे भेंट करूँगा। तब तक आप त्रिकूट पर्वत पर जाइए, वहाँ पर तपस्या कीजिए और मानव जाति का कल्याण कीजिए। दोस्तों लगभग 700 साल पहले की बात है। जम्मू में एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीधर। वो माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार माँ उनके स्वप्न में आई और उनसे कहा कि तू मेरा भंडारा कर। पंडित श्रीधर काफ़ी गरीब थे, फिर भी उन्होंने माता के भंडारा करने की ठान ली और पूरे गांव में कह दिया कि माता का भंडारा है तो आप सभी को आना है। लेकिन पंडित श्रीधर के पास में पैसे तो थे नहीं, तो वो किराने का सामान लेने के लिए गांव में गए दुकानों पर, जहां पर उन्हें दुकानदारों ने सामान देने से मना कर दिया। कहा कि
रुपए लेकर आओ और सामान ले जाओ। तब पंडित श्रीधर काफ़ी निराश हुए और वह माता के एक मंदिर में बैठे और वहाँ पर माता का ध्यान करने लग गए। पंडित श्रीधर के घर पर उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पंडित श्रीधर तो वहाँ पर आए नहीं, वो माता के तप में लगे हुए थे। तब वहाँ पर एक कन्या के रूप में माता आई और उन्होंने कहा कि पंडित श्रीधर ने मुझे ये सारा सामान दिया है, राशन दिया है, इससे आप भंडारा का आयोजन कीजिए। तो पंडित श्रीधर की पत्नी ने उस राशन से भंडारे का खाना बनाया और भंडारा स्टार्ट किया। घर भी उनका काफ़ी छोटा था, तो माता ने उनके घर को काफ़ी बड़ा कर दिया। जब भंडारा शुरू हुआ तो गांव के काफ़ी सारे लोग वहां पर आए प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। जब ये बात भैरवनाथ को पता चली कि गांव में भंडारा हो रहा है माता वैष्णो देवी का, तो वो भी वहां पर आ पहुँचे और खाना बहुत शुद्ध था, भोजन बहुत शुद्ध था। तो वो देखकर उन्होंने वहाँ पर मांस की मांग की और कहा कि जाओ हमारे लिए शराब लेकर आओ, मदिरा लेकर आओ। माता वैष्णो देवी वहाँ पर मौजूद थे कन्या के रूप में। उन्होंने उन्हें मना किया कि ये सब भंडारे में नहीं चलता है, शुद्ध और सात्विक भोजन है, यही करना होगा, सब यही कर रहे हैं। भैरवनाथ माता वैष्णो देवी को पहचान गए कि ये कोई दिव्य कन्या है, तो उन्होंने माता वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए उनका हाथ पकड़ा। माता वैष्णो देवी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल गए, तो भैरवनाथ भी माता वैष्णो देवी का पीछा करने लगे। इस दौरान बजरंगबली भी माता वैष्णो देवी के साथ में हो लिए थे, उनके साथ में चल दिए थे। माता वैष्णो देवी आगे बढ़ते रहे तो रास्ते में एक जगह आई जिसे कहते हैं बाणगंगा। वहाँ पर माता वैष्णो देवी ने अपने केश धोए, जिसलिए उसको बाल गंगा भी कहते हैं। और बजरंगबली को पानी की प्यास लगी थी, तो उनकी प्यास दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर बाण चलाया था, जिससे वहाँ पर गंगा जी प्रकट हुए थे, इसलिए उसे बाणगंगा भी कहते हैं। तो इस जगह को कहते हैं माता वैष्णो देवी का भवन। यहाँ पर माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजित है। माता लक्ष्मी, सरस्वती और वैष्णो के रूप में माता जी यहाँ पर विराजित है, इसलिए इस जगह को भवन भी कहते हैं। काल भैरव के वध के बाद माता वैष्णो देवी ने यहीं पर निवास किया है। भैरव जो थे वो माता वैष्णो देवी के द्वारा अपना वध करवाकर अपना उद्धार चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। दोस्तों ये है मेरे पीछे रोपवे की टिकट की लाइन, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत दूर तक है। और ये है रोपवे के टिकट जो मैंने निकाल लिए हैं। 2 घंटे तक की वैलिड है, अब देखते हैं आगे चल के।